इन सबके बीच देवेंद्र, अब सबके जहन में एक ही सवाल है कि 90 दिनों के भीतर ये जो 5 राज्य हैं विधानसभा के, इनमें चुनाव होने हैं। इसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और इससे ठीक पहले 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है सरकार की तरफ से। ये 90 दिन में होने क्या वाला है? क्या ये आम चुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा एक साथ हो सकते हैं? और इसकी संभावना बहुत कम है कि लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा पहले हो। जैसे अप्रैल मई की बात है, अप्रैल में हो सकता है कि मार्च हो जाए, लेकिन उतना पहले और इस साल लोकसभा के चुनाव करा लिए जाएं, इसकी संभावना ना है, ना कोई संकेत इसको लेकर नजर आ रहा है। ये कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम उस प्रक्रिया में आप कदम आगे तो बढ़ाएं और उसमें देखें तो सही कि हाँ क्या ये किया जा सकता है, और अगले साल अगर लोकसभा चुनाव होने हैं तो उनके साथ क्या कुछ राज्यों के चुनाव कराए जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर ये कवायद की जा रही है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा है। जैसा कि प्राची आपने ग्राफिक्स में भी ये बताया कि संविधान संशोधन करना होगा, उसमें कम से कम 5 अमेंडमेंट, बड़े अमेंडमेंट हैं। पहला अमेंडमेंट की जो लोकसभा का कार्यकाल होता है आर्टिकल 83, उसमें अमेंडमेंट। डिजोल्यूशन का जो प्रोविजन है आर्टिकल 85, उसमें अमेंडमेंट। फिर उसके बाद विधानसभा के जो कार्यकाल होते हैं संविधान का आर्टिकल 173, उसका। विधानसभा का जो डिजोल्यूशन का आर्टिकल है आर्टिकल 175, उसका। और धारा 356, हम सभी जानते हैं कि संवैधानिक संकट या वित्तीय संकट ऐसे प्रावधानों पर किस प्रकार से धारा 356 का इस्तेमाल करके सरकारों को हटाया जाता है। तो इन 5 में अमेंडमेंट करने होंगे, और समझ सकते हैं आप कि लोकसभा में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन राज्यसभा में अपने आप में ये कितना मुश्किल काम होगा। उसके बाद फिर राज्यों में जाना ही जाना होता है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कवायद है। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इसमें तेजी लेकर आई जाए ताकि ज़्यादा सहमति बनाई जाए। और सरकार को भी इस बात का अंदाजा था कि आमतौर पर विपक्ष जो नैरेटिव करता है कि बाबा साहब के संविधान को खतरा है, ये सरकार, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उससे संविधान को खतरा है, इसके लिए शायद एक कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी कि पूर्व राष्ट्रपति जो कि उसी कम्युनिटी से भी आते हैं, उनके सहारे इस विमर्श को आगे बढ़ाया जाए, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ताकि अननेसेसरी विवाद ना हो, इसमें और ज़्यादा लंबा समय ना लगे। लेकिन समय लगना है, ऐसा नहीं है कि जो 90 दिन की बात हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी। ये 90 दिन का अंतराल तो बहुत छोटा है, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में चुनाव होते हैं देवेंद्र, अगर उसके लिहाज से समझें तो क्या ये संभव है कि प्रीपोन हो सकते हैं कुछ राज्यों के चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ हमें ये एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिले? कानूनी तौर पे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन सिद्धांततः ये जरूर हो सकता है कि चलो एक टेस्ट केस की तरह इसको कराना शुरू करते हैं और उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम कहा जा सकता है। लेकिन संसद से कानून बन जाए उसके बाद वैसा हो, इसकी संभावना इतनी जल्दी नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि प्रक्रिया के स्तर पर, जैसे आप उड़ीसा के नवीन पटनायक की बात करें, वैसे भी उड़ीसा के चुनाव तो लगभग साथ ही होता है, तो वो पहले से भी सिद्धांततः इस बात को लेकर सहमत रहे हैं। ऐसे कुछ एक लोगों को जोड़कर, कुछ एक राज्यों को जोड़कर सिद्धांत के तौर पर वो कराया जा सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर लोकसभा चुनाव के साथ राज्यों के चुनाव होने लगे हैं, एक बड़े चंक में होने लगे हैं, इसकी संभावना कम है। अच्छा, इसमें सरकार के आगे जो चुनौतियां हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं। ये जो फैसला सरकार ले रही है या जिस तरफ सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही है, वो कदम कितना मुश्किलों से भरा हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार के सामने आ सकती हैं, विपक्ष का क्या रुख होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल लॉ कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें क्या विकल्प दिए गए, 3 बड़े विकल्प दिए गए हैं। वो 3 बड़े विकल्प क्या हैं? वो ये हैं कि पहला सुझाव दिया गया है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ कराए जाएं, यानी कि जो आम चुनाव होते हैं जिसमें आप देश की सरकार को चुनते हैं वो चुनाव, और विधानसभा जो अपने अपने राज्यों के चुनाव होते हैं वो एक साथ करा दिए जाएं। जो दूसरा विकल्प लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रखा है वो ये कि 1 साल में एक बार में ही विधानसभा चुनाव हो जाएं। इसका मतलब ये है कि हर साल अलग अलग राज्यों में चुनाव ना हो, बल्कि 1 साल में सारी विधानसभा, यानी जितने भी स्टेट हैं जहां पर चुनाव होने हैं, वो 1 साल में ही विधानसभा चुनाव निपट जाए, यानी एक बार में ही जो विधानसभा चुनाव हैं वो हो जाएं। ये 2 विकल्प हैं जो लॉ कमीशन की तरफ से अपनी रिपोर्ट में रखे गए हैं। अब देखिए, जो पहला कदम है वो ये, अगर बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा। ये एक ऐसी स्थिति है कि जब देश में चुनाव होते हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, उस वक्त क्या होता है ये आप सब जानते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताती हूं। पहला कदम यह है कि सबसे बड़े दल को न्योता मिलता है। जो दूसरा कदम होता है वो ये कि सभी दलों की बैठक बुलाई जाए। जो तीसरा कदम या जो तीसरा विकल्प है वो ये कि मध्यावधि चुनाव करा दिए जाएं। और जो चौथा विकल्प है वो ये कि नई सरकार का कार्यकाल पिछली संसद या विधानसभा पूरा होने तक जो है बढ़ा दिया जाए। ये विकल्प होते हैं अगर बहुमत नहीं मिलता है तो।
हालांकि इन सबके बीच फिलहाल जो चर्चा हो रही है वो हो रही है एक देश एक चुनाव पर। ये जो 90 दिन है आने वाले, इसमें क्या होने वाला है? ये जो 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, इस विशेष सत्र में क्या होने जा रहा है? सरकार किस तरीके से अपने इस कदम को फाइनलाइज करेगी या फाइनल स्टेज पर लेकर जाएगी? विपक्ष का साथ क्या मिलता है या नहीं मिलता है सरकार को, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सबके बीच देवेंद्र, आप सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने क्या देख रहे हैं? विपक्ष को अपने साथ लेकर खड़ा करना, या जो संविधान की जटिलताएं हैं जिनका जिक्र आप कर रहे थे कि अभी अमेंडमेंट करने पड़ सकते हैं, बदलाव करने पड़ सकते हैं, ये? और निश्चित तौर पे विपक्ष के दलों का साथ लेकर आना है, क्योंकि अगर जैसे ही वो साथ आ जाएंगे फिर उसके बाद अमेंडमेंट में तो कोई समस्या ही नहीं होनी है। और जैसे वो साथ आएंगे तो फिर जो फैसले लेने हैं जहाँ पे कठिनता है उसका आसानी से समाधान निकाला जा सकता है। इस पूरे प्रक्रिया को अगर आप देखें तो विमर्श के स्तर पर सिद्धांततः, चाहे चुनाव आयोग हो, नीति आयोग हो, लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हो, सभी इस बात से सहमत हैं और सबको पता है, सबने ये बताया भी है कि इसमें ये चैलेंजेस आएंगे, लेकिन इसके फायदे इतने ज़्यादा हैं कि इस काम को करना चाहिए। तो आज अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई समस्या गिनाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि इन संस्थाओं के जो लोग हैं, जो कि अपॉलिटिकल लोग हैं, गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं। वो इन सब चीज़ों के विशेषज्ञ रहे हैं चुनाव कराने को लेकर। और चुनाव आयोग के लोग हैं तो या नीति आयोग के लोग, उन्हें भी पता है कि हाँ, कराने से क्या क्या इकोनॉमिकली फ़ायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें सिद्धांततः जब सहमत हैं तो सरकार के सामने रोड़ा सिर्फ और सिर्फ ये है कि राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध ना हो। अगर राजनीतिक स्तर पर विरोध नहीं होता है तो कुछ चैलेंजेस होने के बावजूद, जैसे सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इतने जल्दी आपके पास इतने ईवीएम होने चाहिए, उसमें एक समय लगेगा। हमारी पीएसयू बनाती है, वो आनंद फानंद में नहीं बनता है, तो उसमें एक बड़ा समय लगेगा। तो वहाँ पर या सिक्योरिटी फोर्सेज आपको कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, कहाँ कैसे कैसे डिप्लॉयमेंट होगा, कितनी संख्या में उनकी ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं अगर राजनीतिक सहमति हो जाए। तो सबसे बड़ा रोड़ा राजनीतिक सहमति। अच्छा, ये जो 2 विकल्प हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें पहला विकल्प ये है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ हो जाएं, जो दूसरा विकल्प ये है कि एक ही साल में विधानसभा की जो चुनाव है वो निपट जाए, यानी तमाम राज्यों के जो चुनाव है वो निपट जाए। इन दोनों में से कौन सा विकल्प फिजिबल ज्यादा लग रहा है देवेंद्र? और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव कराया जाना आइडिया के तौर पे, मंशा के तौर पे तो वही है, तभी आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। एटलीस्ट इस कंडीशन में भी अगर आप दोनों चुनाव अलग अलग कराते हैं तब भी कम से कम 2 चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन संसाधनों की उपलब्धता के लिहाज से अगर बात करें तो अभी के समय में 2 बार में चुनाव कराया जाना ज़्यादा आसान रहेगा बनिस्बत एक ही साथ। मतलब ये कि लोकसभा चुनाव में आपके पास जितने संसाधन होंगे उन संसाधनों का इस्तेमाल आप फिर विधानसभा चुनाव में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही साथ कराना हो तो अभी संसाधनों के हिसाब से ज़रूर दिक्कत होगी, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगना है। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि अगर सिद्धांत के स्तर पर राजनीतिक सहमति बन जाती है तो इसमें तमाम चुनौतियों के बावजूद 2 से 3 साल हार्डली लगेंगे जब आप इस प्रक्रिया को स्मूथ कर देंगे। बिल्कुल। और देखिए, इसका जो कदम है वो सरकार ने बढ़ाना शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से संकेत भी दिए जा रहे हैं। विपक्षी दल इस पर किस तरीके का रुख अपनाते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।